मेरा नाम तरुणा साहू है और वर्तमान में मैं रेलवे सुरक्षा बल राजनांदगांव की पोस्ट प्रभारी हूँ। अभी मैंने राजनांदगांव में एक न्यूज़ पढ़ा कि एक पीएससी की तैयारी करने वाले एक 28 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। पढ़ाई का प्रेशर बहुत होता है पीएससी में। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा सभी बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ कि पीएससी के साथ साथ ही आप जितने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं उन सब की आप एग्ज़ाम दीजिए और इसके साथ एक और तैयारी भी करते रहिए। और तैयारी ऐसी है कि आपको हर दिन तैयारी करना पड़ता है। जो तैयारी कर रहे होंगे वो जानते हैं कि हम एक दिन नहीं पढ़ाई करते हैं तो वो हमको बहुत पीछे लेके चला जाता है। तो जब भी मैं तो 2 से 3 बार मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है पीएससी मतलब राज्य लोक सेवा आयोग में। अब समझ सकते हैं कि हम प्री निकालते हैं, प्री निकालने के बाद हम 7 पेपर मेंस के निकालते हैं, उसके बाद हम साक्षात्कार में पहुंचते हैं और वहां से वापस होना किसी के लिए भी बहुत पीड़ादायक होता है। नो डाउट मेरे लिए भी बहुत पीड़ादायक था। बहुत तकलीफ होती है, बहुत रोना भी आता है, लेकिन हमको इससे आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों से आगे निकलना है। तो मैं सभी बच्चों से जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स की हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग की हो, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग की हो। कई लोग बोलते हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम मत दीजिए, केवल राज्य लोक सेवा आयोग की एग्ज़ाम दीजिए, बस उसी पे कॉन्सेंट्रेट करिए। वो बहुत अच्छी बात है कि हम किसी एक चीज़ पे ही फोकस्ड करें, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि आप उन सब एग्ज़ाम्स के साथ भी जितने भी और एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें ग्रेजुएशन मंगाया है, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, वो सारे एग्ज़ाम्स भी दीजिए। और अगर कोई जॉब आपको मिल जाती है तो वही मैं फिर से कहूँगी, मेरा अनुभव ये कहता है कि आप लोग जो है उस एग्ज़ाम को जो है ज्वाइन करिए। क्योंकि ये गलती मैंने की थी जब मेरा चयन 2009 में सब इंस्पेक्टर आरपीएफ के लिए हुआ था, तो मैंने ट्रेनिंग छोड़ दिया था। मैं ट्रेनिंग छोड़ के मैंने मतलब हमारे राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए मैं वापस आ गई थी। हम 3 लड़कियां वापस आ गई थी और आप लोगों को मुझे बताते हुए बहुत उस समय नो डाउट बहुत ही मेरी बुरी स्थिति थी कि मैं ट्रेनिंग छोड़ के आई। मैं लखनऊ में मेरा ट्रेनिंग चल रहा था। 1 महीना ट्रेनिंग छोड़ने के बाद जो है मैं वापस अपने घर आ गई थी ताकि मैं राज्य लोक सेवा आयोग की मेंस की तैयारी करूं। मेरा प्री निकल चुका था और आप मानेंगे नहीं, जस्ट 3 दिन पहले मेंस के एग्ज़ाम के 3 दिन पहले वो स्टे लग गया था। वो इतना पीड़ादायक था क्योंकि जब हम वापस गए तो हम ट्रेनिंग में भी हमको रोक नहीं सकते थे क्योंकि ऑलरेडी हम 3 महीना लेट हो चुके थे और 3 महीना हम ट्रेनिंग से मतलब हम बाहर थे क्योंकि हम ट्रेनिंग छोड़ के तैयारी कर रहे थे। तो उसके बाद जो है फिर से हम लोगों को, चूँकि हम लोगों ने रिज़ाइन नहीं किया हुआ था, तो 6 महीने बाद हमको वापस बुलाया जाता है कि आप जो है अगर ये ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं। इस प्रकार जो है हम लोगों ने पुनः तृष्णापल्ली में ये ट्रेनिंग को कंप्लीट किया 2010 में। तो मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उन सब की आप तैयारी करिए और आप सभी लोग सुरक्षित रहिए, अपने माता पिता की बात मानिए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए ज़रूर सोचिए। कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके माँ बाप जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया है, आपके लिए सपने देखे हैं, उनको कोई तकलीफ़ हो। और जीवन में ये सब केवल जब आप 15 साल बाद, 20 साल बाद आप सोचेंगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे हम कितने बुद्धू थे कि हमने कितना उसके लिए सोचा। वो केवल एक पल होता है, एक डिग्री होती है, एक मील का पत्थर होता है, एक बोलना चाहिए बस जस्ट एक पेपर होता है। वो कोई ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी इससे बड़ी है, ज़िंदगी इससे अच्छी है और ये सब चीज़ें केवल एक हमारा माइलस्टोन होता है। तो प्लीज़ आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, सभी अपना ध्यान रखें। और एक एग्ज़ाम में फेल हो जाना कोई असफलता नहीं है। जितने भी चाहे किसी की भी बात आप करें, कोई एक ही बार में सेलेक्ट नहीं हो जाता, और होते हैं तो बहुत किस्मत वाले होते होंगे, उनके पास वो उपलब्धि होती होगी। लेकिन एक सफलता सारी सफलता नहीं होती। बोलते हैं ना कि कभी कभी जो हम जब ताला खोलते हैं परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी लास्ट की से ताला खुलता है। तो अपनी कोशिश जारी रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।